लीडरशिप, जो फ्रंट लीडर है उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ऑल लीडरशिप के लिए जिन्होंने आपके लिए रात दिन मेहनत की है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध है, कटिबद्ध है, ऐसे सारे लीडर्स के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और आज आप सारे लोगों के सामने अपने जीवन का वो एक परिचय देने आया हूं जिस जीवन के परिचय को इस मोदी केयर ने बनाया है। राइट, मैं सबसे पहले मेरे थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट लीडर श्री अल्पेश गज्जर सर को। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। राइट, और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे सारे अप्लायंस, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर, हमारे ग्रेट ऑनर, ग्रेट मेंटर श्री समीर मोदी जी। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए भी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और पिछले 6 साल से इस बिजनेस को दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूं। इस बिजनेस को शुरू किया था 9 जनवरी 2016 को और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। आप यहाँ पे सारे लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, हाँ या ना? सारे लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, आप लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि पैसा था ही नहीं। जनरली आपके पास पैसा होगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, हाँ या ना? अगर आपके पास जेब में 2000 का नोट पड़ा है तो आप सोचेंगे कि खर्च करूं, सेविंग करूं, क्या कर दूं, क्या नहीं करूं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अपनी हालत प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बराबर है। तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस को करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया। 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे हम। 3 साल पहले तक मैं किराए के घर में रहता था, है ना। अभी आप मेरे पीछे बुर्ज खलीफा देख सकते हो। जिस होटल में मैं अभी रह रहा हूँ उसका हाँ बराबर 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे। 4 व्हीलर के नाम पे हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी और हम उस साइकिल पे बड़ी शान से निकला करते थे तब तक जब तक उस साइकिल के टायर में हवा थी। समझ पा रहे मेरी बात को? राइट। और इस बिजनेस को मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से सुबह 7 बजे वापस आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, निरमा कंपनी से 5:30 बजे घर को आता था, रात में शाम को मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास आता था 4800 से 4500 से 4800 रुपया। और 4800 रुपया जब मेरे घर पे आता था, मेरे हाथ में आता था, आप यकीन मानिएगा मैं मेरे घर पे ले जाके जब देता था 4,80,000 के बराबर वो अमाउंट होती थी मेरे लिए। 4,80,000 रुपए का मात्र 4800 रुपए। घर के अंदर सबसे बड़ा हूं मैं। हम 2 भाई बहन, हम 4 भाई बहन है, माता पिता के साथ 6 लोगों की फैमिली है हमारी। और आप यकीन मानिएगा इस बिजनेस को करने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। और ना ऐसे किसी बिजनेस में इंटरेस्ट। बाहर 5-10% इंटरेस्ट भरने को तैयार है पूरी, वो इससे कभी इस बार इससे ले लिया, अगली बार उससे ले लिया, बराबर 5-10% इंटरेस्ट भरेंगे पर ऐसे किसी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्योंकि ऐसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा ऐसा बिजनेस करेंगे तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करनी। एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास परिवार को पूरी जिंदगी इस बात की चिंता रहती है कि हम ऐसे किसी बिजनेस में आएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा भैया इज्जत होती है हमारे पास तो पैसा भी होता, आया ना, बराबर है। और ये भ्रम है, आप यकीन मानिएगा इस बात को, ये बिल्कुल मिथ्या है। इस दुनिया में जब तुम्हारी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कि तू कैसा है। उससे पहले कोई नहीं पूछने आता कि तू कैसा है, आया ना, आया ना। हमारे गुजराती में कहावत है कि जेनी आंगड़ी में वागे ने इन्हें दुखाओ थाय। जिसकी उंगली में चोट लगती है ना, दर्द सिर्फ उसको होता है। पैसे की कीमत उसी को है जो एक एक रुपए को जोड़ जोड़ के चलता है, उसको नहीं होगी जिसको बाप की तरफ से सोने की चम्मच आई हो, आया ना। बाकी है, करियाने वाले का बाकी है। मैंने मेरी जिंदगी में कई सुबह ऐसी देखी है कि सुबह उठने के बाद में चाय बनाने के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। किसी दिन चाय पत्ती के लिए तो किसी दिन शक्कर के लिए। वो दिन देखे हैं हमने, वो दिन देखे हैं।
जिंदगी चल रही थी, मार मचेड़ के चल रही थी, कोई विजन नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, कोई इंसान साथ देने को तैयार नहीं था, कोई इंसान राह बताने को तैयार नहीं था। उस समय एक आदमी, मैं निरमा कंपनी से जॉब को घर जा रहा था, एक आदमी आया, बाइक रोकी और बोले कि विजय तू क्या करता है। मैं उसको पहचानता था थोड़ा थोड़ा, तो बोले विजय तू क्या करता है। मैं कहा सुबह 4 बजे उठता हूँ, न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, फिर आता हूँ निरमा कंपनी में जॉब जाता हूँ, फिर आता हूँ मेडिकल पे काम करने जाता हूँ, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। तो बोले तुझे पैसा कमाना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी आदमी से पूछा जाए, किसी भूखे आदमी से कि तुझे खाना खाना है, तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं खाना। बराबर है। उसने सवाल कौन सा पूछा? तुझे पैसा कमाना है। मैंने कहा हाँ कमाना है। तो बोले चल। मेरे को बाइक पे बिठाया उसने और ऐसे ही जबरदस्त सेमिनार में ले जाके बिठा दिया मेरे को। और मैं पीछे खड़ा था, जैसे आप खड़े हैं ना, ऐसे मैं पीछे खड़ा था। और इस स्टेज की विडंबना ये है कि इस स्टेज पे जितने लोग आते हैं ना, वो लाखों करोड़ों की बात करते हैं। आया ना? आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके घर पे हेलीकॉप्टर आएगा, आपके घर पे मर्सिडीज आएगी, बेंटली ले आओगे, आलीशान बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढेकाना होगा। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं, कब ये खत्म हो, कब मैं निकलूं। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया, बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछते। आया ना? हमारे खानदान में किसी ने लाख कमाया नहीं, करोड़ कमाया नहीं, तो हम कमा नहीं सकते। बाहर लोग क्या डायलॉग मारते हैं कि करेले की बेल में करेला आता है। आया ना? बोलते कि नहीं बोलते कि तेरे बाप ने, एक कहावत मशहूर थी हमारे वहां पे मेरे लिए कि बाप ना मारी मेंढक की बेटा तीरंदाज। बराबर है। बाप ने कभी मेंढक का शिकार नहीं किया और बेटा देख कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बराबर। तो मैं गया, मैं जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, मेरा दोस्त मुझे बाहर लेकर निकला। बाहर लेकर निकला, जैसे ही बाहर लेकर निकला, उसने पूछा कैसा लगा। मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे सब लाख कमाने की बात करते हैं, मुझे तो 2-3 हजार ही चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? जब वहां पे लोग बोल रहे थे कि मैं मर्सिडीज आएगी, मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि साइकिल पंचर हो जाती है, उस पंचर को जुड़वाने के 5 रुपए नहीं है और ये मर्सिडीज लाने की बात कर रहा है। आया ना? वो बोलता है पार्ट टाइम करके लाखों कमाओगे। मैंने कहा मेरे बाप दादा की जिंदगी निकल गई मजदूरी करते करते, उन्होंने लाख इकट्ठा देखा नहीं है, 4 घंटे में लाख कमाने की बात कर रहा है। जाएगा दिमाग में? जाएगा? बाहर निकले, मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा। मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ तो सब लाखों कमाने की बात करते, तो 2-3 हजार कमाने की बात हो तो कर। बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। हमारी अपलाइन क्या बोलते हमको कि तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा मेरे को लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? बोले मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए 97 तू रख लेना और 3 मेरे को दे देना। जिस दिन तुझे लगता, मुझे थोड़ी लगता है कि मुझे लाख आएगा, तुझे लगता है कि मुझे लाख आएगा। आया ना? बराबर है। तुझे लगता है मुझे लाख आएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन लाख आ जावे 97 तू रख लेना और 3 हजार मुझे दे देना। आप यकीन मानना दोस्त, 3 हजार रुपए कमाने की छोटी सी सोच लेकर मोदी केयर बिजनेस में आने के लिए अभी तैयार भी नहीं था। मैं सिर्फ 3 हजार रुपए कमाना चाहता था, चाहत थी, मेरा इरादा नहीं था। कहते हैं चाहतों का सौदा होता है मेरे दोस्त, इरादों का सौदा नहीं होता। चाहतों का सौदा होता है, इरादों का सौदा नहीं होता। और मोदी केयर एक इरादा है और हर किसी के बस की बात नहीं है मोदी केयर। हर किसी के बस की बात नहीं है मोदी केयर। शराबी पिक्चर देखी है आपने, अमिताभ बच्चन वाली? जब वो बर्बाद हो जाता है, उसका बाप उसको घर से निकाल देता है ना, तो सामने वाला जो विलन होता है उससे आके वो मिलता है, तो आके बोलता है कि विक्की मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवा देता हूँ और ये दे देता हूँ वो दे देता हूँ। तो विक्की जो अमिताभ बच्चन है, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसने अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी इनसे कह दो कि समुद्र की सैर करने वाले कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। आया ना? बराबर। तो मोदी केयर समुद्र है बॉस, समुद्र। और मैं एक बात बताता हूं, जैसे 26 अक्षरों की कैपेसिटी नहीं होती, 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन मदर्स लव। 26 अक्षरों की ताकत नहीं है कि अपनी माँ के प्यार को डिस्क्राइब कर सके। उसी तरीके से 12 खड़ी या 26 अल्फाबेट में ताकत नहीं कि वो मोदी केयर को एक्सप्लेन कर सके।
मोटिवेट हुआ, घर को गया, घर पे जैसे ही घर पे घुसा, घर पे मेरे ओटले पे पापा बैठे थे और जैसे ही मेरे पापा ने पूछा कि कहां गया था, मैंने कहा पापा अब दुख के दिन गए। 100 मोटिवेटेड आदमी क्या बोलता है घर जाके, क्या बोलता है? मैंने कहा पापा दुख के दिन गए। आप यकीन मानिएगा, मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान, मेरे नजदीक आए, मेरे माथे पे ऐसे हाथ लगाया कि सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? और मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा आप सेमिनार में गया था, लाखों कमा रहे हैं लोग, अपने दुख के दिन गए, अब आप भी देखो अपने लाएंगे। और मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए 3 वर्ड बोले, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है। और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो बाप को छोड़ के, बराबर है? बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना इक्वल है, क्योंकि वो कैरेक्टर में है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाप है, बराबर है? गलत वो भी नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे माँ बाप का, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी चमड़ी के जूते बना के भी पहनाऊं ना तो उनका ऋण मैं उतार नहीं सकता, बराबर है? इतना प्यार करता हूं मैं मेरे माँ बाप से। मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कुछ करना नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इसमें इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो, बराबर है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। जब किसी दोस्त को फोन करते हैं कि यार 10,000 पड़े हो तो भेजना, तो क्या बोलता है पता है? यार कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए। आप ट्राई कर लेना बाहर निकल के यार एक 10-20 हजार की जरूरत थी, 10-20 हजार। वो ये बोला यार कल फोन किया होता तो, बराबर? तो हम हमेशा गरीब आदमी को ये लगता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं मेरे पापा को बहुत समझा।